गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि अपने कभी 9th का, कभी 10th का, 11th 12th के सारे टॉपिक लेके चल रहे हैं। धीरे धीरे क्या इनको पूरा कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक लिया जा रहा है वो है कक्षा 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन है, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण जो अपने 12th क्लास का जो नवा चैप्टर है वो आज स्टार्ट करते हैं। तो अच्छे से समझना, आपको नहीं जहाँ कोई डाउटफुल लगे, दिक्कत आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं, भाई हमें यहाँ दिक्कत आ रही है, ये चीज़ समझ नहीं है, तो उसको आपको क्लियर करवाया जाएगा। तो इसी क्रम में और आगे चलते हैं। देखो, अवकल समीकरण क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जो आपकी, वो है क्या। जैसे अवकलन का जो मतलब है वो तो आपको समझ आ ही रखा है। बिल्कुल मिला के d/dx जो लिखते हैं, यहाँ देखो दो वेरिएबल होते हैं, है ना। एक तो होता है स्वतंत्र और एक होता है आश्रित। उस पर क्या है, स्वतंत्र चर न होके दूसरे पे क्या हो, आश्रित हो। जैसे मान लो आपको क्या दे रखा है कि y=x² + 10 दे रखा है। तो यहाँ दो चर है भाई, यहाँ क्या है, आपके दो वेरिएबल है x और y है। तो देखो y है जो x पर डिपेंड होगा। जैसे आप x की वैल्यू रखोगे उसी क्रम में y आपको क्या है, परिवर्तित होके मिलता रहेगा। तो y डिपेंड हो गया किस पर, x पर डिपेंड हो गया। तो यहाँ दो तरह के वेरिएबल होता है, एक तो होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो कुल मिला के दो चर के अंदर आप ये सिंबल लिखते हो कि d/dx कोई फंक्शन होता है f(x). तो फंक्शन होता है f(x), उसका जो डिफरेंशिएशन के रूप में, उस फॉर्म के रूप में जो आप लिखते हो उसे आप क्या लिखते हो, d/dx और f(x). f(x) मतलब आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया। तो f(x) में f(x) और y एक ही है, क्योंकि f(x) का मतलब होता है आपके पास जो x की जो इमेज है, x की जो इमेज है वो आपको कहाँ मिलती है, कोडोमेन के अंदर मिलती है। भाई देखो, मूल सिस्टम जो f(x) बना है, f(x) को अपने क्या लिखते हैं, dy/dx, मतलब उसकी जगह आप y लिख सकते हैं। y क्यों लिखते हैं, उसका कारण यही है, मान लो आपके पास क्या, दो सेट है। दो सेट कौन है, a और b है। दो समुच्चय हैं, दो सेट है। यदि आपका कोई फंक्शन है, आपका क्या है, कोई फंक्शन है, वो a to b डिफाइंड है, a to क्या है, b डिफाइंड है। यदि यहाँ एलिमेंट आपका कोई x है तो उस x की इमेज आपको मान लिया जाए कि इसके अंदर क्या है, y है। उस x की जो इमेज आपको क्या मिलती है, y मिल रही है। तो इसको पढ़ते इस प्रकार है कि इमेज ऑफ x, क्या पढ़ते हैं, इमेज ऑफ x इक्वल्स टू क्या है, y। तो देखो यहाँ से पता चलता है कि f(x) कह दें चाहे y कह दें, दोनों आपके पास क्या है, एक ही पैटर्न है, एक ही चीज़ आपकी होने वाली होती है। ठीक है। तो कुल मिला के ये होता है डिफरेंशिएशन के रूप में लिखना, किसी फंक्शन को d/dx की फॉर्म में लिखना। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है, प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। जैसे कई बार आपने ये देखा कि d/dx तो लिखा हुआ हो, है ना। कुछ बेसिक जानकारी कर रहे हैं स्टार्ट में ताकि आपको वो क्लियर हो जाए। d/dx तो लिखा हो, इसका मतलब ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। क्या है ये, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, द्वितीय कोटि का अवकलन। मतलब एक बार अवकलन होने के बाद उसका यदि आप पुनः अवकलन करवाओगे, उस कंडीशन में क्या आता है, d/dx आपको मिल जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही मान लो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो वो क्या कहलाएगा, d3y/dx³ कहलाएगा। ये होता है तृतीय कोटि का अवकलन, 3 बार अवकलन आपने कर रखा है। तो अपने जो अवकलन समीकरण है, देखो छोटी क्लासों में अपने पढ़ते हैं, बाकी ध्यान नहीं रखते हैं। समीकरण क्या होती है, समीकरण होती है जैसे ही आपकी एक समीकरण है, ये जो लिखी हुई है ये वाली, ये आपकी क्या है, समीकरण है, आपकी इक्वेशन होती है। इक्वेशन के अंदर क्या होने चाहिए, दो पक्ष होने चाहिए, एक दायां पक्ष और एक क्या होना चाहिए, बायां पक्ष मौजूद होना जरूरी है। कहने का मतलब कि आपको बराबर का साइन नज़र आना चाहिए। एक LHS वाला हिस्सा और एक RHS वाला हिस्सा यदि आपको नज़र आएगा, उस कंडीशन में कहा जाएगा कि ये जो व्यंजक आपका बीजीय व्यंजक है वो क्या कहलाती है, समीकरण कहलाती है। छोटी क्लासों में ये पढ़ाते हैं भी, है ना। समीकरण आपको वहाँ से समझ आनी चाहिए। जैसे x² + 2x + 3 लिखा,
ये अभी जो मैंने लिखा है वो आपके क्या है, समीकरण नहीं है, इक्वेशन नहीं है, सिर्फ एक तरह का क्या रह गया, बीजीय व्यंजक है, वो पढ़ा जाएगा आपकी, ये कोई इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इतना क्लियर होने के बाद यहाँ जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो आपकी अवकल समीकरण, मतलब ऐसे तो ये समीकरण ये तो साधारण आ गई, ऐसे तो आएगी नहीं, तो ऐसी समीकरण जिनमें डी अपॉन डी वाई है ना, सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में जो आपको मिलेगी, वो सारी समीकरण क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। मतलब जिस फंक्शन का आप अवकलन करोगे और अवकलन की फॉर्म में आप उसको लिखोगे, वो क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिखा हुआ है 2 d2y अपॉन डी एक्स 2 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिख दिया जाए आपके पास 0। जैसे और लिख देता हूँ, जैसे मान लो ये लिखा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा आपका 0। फिर अपने पास ये ले लेते हैं काम में कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 इसकी पावर 3 प्लस में डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 प्लस 4y इक्वल्स टू क्या दे रखा हो 0। ये मैंने आपके पास 3 इक्वेशन लिखी है, बस इन तीनों के द्वारा अपने सीख लेंगे, है ना। जो 9.1 जो प्रश्नावली है वो आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। बस थोड़ा सा इसको क्या ध्यान लगा के आप सुने। ये जितनी भी समीकरण इस फॉर्म में जो आपको नज़र आती है वो सारी कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, अवकल समीकरण अपनी हो जाती है। अब इनमें दो चीज़ें आपसे वो पूछेगा, क्या पूछेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। एक तो पूछेगा इसकी कोटि बताओ, इसका ऑर्डर क्या है। एक पूछेगा आपको क्या है इसकी घात क्या है। देखो 3 एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये आपका क्या है थर्ड है। मैं तीनों के आपको लिख के बताता हूँ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है। ठीक है, अच्छे से समझना। कोटि क्या है उसकी, उसका ऑर्डर क्या है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे उसका ऑर्डर क्या है, आप कैसे पता लगाओगे। आपको सिर्फ ये देखना है, आपको क्या देखना है कि ये देखना है कि हाईएस्ट उस इक्वेशन में, उस समीकरण में हाईएस्ट कितनी बार अवकलन हो रखा है, वो उसकी क्या कहलाती है, कोटि या ऑर्डर कहलाता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हो रखा है, देखो 2 बार। क्यों? क्योंकि पूरी इक्वेशन में डी टू वाई अपॉन डी एक्स तो ये हाईएस्ट बार जो डिफ्रेंशिएशन हो रखा है वो उसको शो करवा रहा है। तो कुल मिला के इस पूरी जो इक्वेशन है उसकी जो कोटि है, ऑर्डर तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। पहले अपने ऑर्डर सीखते हैं सभी के अंदर। अब जैसे ये वाला है सेकंड वाला, इसमें आप कहीं पे देखोगे तो अधिक से अधिक बार कितने बार अवकलन हो रखा है, एक ही बार। क्यों? इधर देखा डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ देखा डी वाई अपॉन डी एक्स हो रखा है ना। तो इसका मतलब ये जो पावर इसकी 2 है ना, इसके मतलब ऊपर जो घात लगा रखी है वो 2 है, उससे मतलब नहीं है। अपने को सिर्फ ये पता लगाना है कि अधिक से अधिक कितने बार अवकलन हो रखा है। तो हाईएस्ट जो इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है वो देखो एक ही बार हो रखा है। तो सेकंड वाले की जो कोटि है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 1 या 1 आपको मिल जाएगी। अब जो तीसरा जो प्रश्न है, थर्ड जो क्वेश्चन है, उसमें भी आप गौर से देखोगे तो हाईएस्ट कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रखा है, इसमें 2 बार। देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स 2 लिखा हुआ है, फिर डी टू वाई अपॉन डी एक्स की पावर डी एक्स 2 लिखा हुआ, फिर लिखा हुआ 4y। तो अधिक से अधिक बार कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है, सिर्फ 2 ही बार हो रखा है। तो इसकी भी आपकी कोटि क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और मान लीजिए कि यहाँ 2 की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, 3 लगा देता हूँ, 3 लगा दिए यहाँ। अब इस समीकरण में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा और अवकलन कितनी बार हो रखा है, 3 बार हो रखा है। तो ये जो एग्जाम्पल है उसकी जो कोटि है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो इसमें क्या आ जाएगी, कोटि आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखो क्या सीखा है। आपने बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बार कितने बार अवकलन हो रखा है। क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कोटि क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर उसके अंदर नज़र आएगा तो उस इक्वेशन की जो कोटि है, ऑर्डर है, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यदि कहीं पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव नज़र आए उस समय उसकी जो कोटि है, उसकी जो ऑर्डर है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बस इतना सा आपको देखना है, ठीक है। अब कई बार ये जो लिखा हुआ है ना डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको कई बार यूँ लिख लेते हैं वाई डैश। वाई डैश कह दें,
से dy अपॉन dx कह दें, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार डिफ्रेंशिएशन उसका किया गया है। d2y अपॉन dx2 लिखें या y के ऊपर डबल डैश आप लगा के रखोगे, दोनों का मतलब एक ही है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो आपको फंक्शन दे रखा है उसका दो बार डिफ्रेंशिएशन करवा रखा है। और जो d3y अपॉन dx3 है, इसका मतलब y की पावर है जो y के ऊपर है, आपको क्या मिलेंगे, 3 डैश के चिन्ह आपको मिलेंगे। इसका मतलब जो फंक्शन आपको दिया उसका 3 बार डिफ्रेंशिएशन करवा रखा। तो ये मेन बात है। इतना समझ आ गया, आपको कोटि आराम से पता चल जाएगी। सिर्फ ये देखना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कोटि 1 होगी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो कोटि 2 होगी, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर कहीं नज़र आ रहा है पूरी इक्वेशन में तो उस पूरी इक्वेशन की जो कोटि है, ऑर्डर है, आपको क्या मिलेगा, 3 आपको मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं कि घात क्या है, उसकी क्या है, पावर किस प्रकार से डिफाइंड होती है। पावर को निकालते वक्त आपको क्या देखना है, देखो फिर सुनना कि अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन हो रखा है, उसके ऊपर जो पावर लगा रखी है वो पूरी जो इक्वेशन है उसकी उसकी जो पावर है वो पावर पूरी इक्वेशन की पावर कहलाती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में देखा, हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो आपका क्या है, d2y अपॉन dx2, मतलब अधिकतम जो अवकलन हो रखा है वो सिर्फ देखो इसके द्वारा ही नजर आ रहा है ना। इसके ऊपर देखो कोई पावर नहीं लगा रखी, मतलब पावर इसकी क्या होगी, 1 होगी। क्या होगी, पावर 1 होगी। तो हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी पावर होगी, वही पूरी इक्वेशन की पावर होगी, वही पूरी समीकरण की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो पहले के अंदर घात आपकी क्या आ गई, 1 आ गई। दूसरे के अंदर देखा भाई dy अपॉन dx है, यहाँ भी dy अपॉन dx है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो dy अपॉन जो dx है, इसका मतलब हाईएस्ट एक बार इसका अवकलन हो रखा है ना, अधिक से अधिक क्या एक बार इसका अवकलन हो रखा है। तो इसकी जो पावर है, बड़ी से बड़ी जो पावर है वो पूरी इक्वेशन की क्या कहलाएगी, पावर। तो देखो एक तो dy अपॉन dx यहाँ लिखा हुआ है, एक dy अपॉन dx यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी पावर क्या है, 2 लग रखी ना। तो पूरी इक्वेशन की जो पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तीसरा ये वाला एग्जाम्पल, अब इसके अंदर क्या है देखो कि अधिक से अधिक अवकलन हो रखा है, 3 बार हो रखा है ना। d3y अपॉन dx3 को देखें तो हाईएस्ट जो इसका डिफरेंशिएशन है वो कितनी बार हो रखा है, 3 बार हो रखा है। अब इसकी यदि आप पावर देखोगे तो पावर क्या दे रखी है, 3। तो पूरी इक्वेशन की जो पावर है वो क्या पढ़ी जाएगी, 3 पढ़ी जाएगी। पूरी इक्वेशन की जो पावर है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये था इसका मतलब सारांश, जो चैप्टर आपका 9.1 है उस पूरे का सारांश आपके पास ये निकल के आ जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, यदि मान लो इस प्रकार को कोई प्रश्न आ जाए जहाँ dy अपॉन dx थीटा के अंदर चला जाए, जैसे कि d2y अपॉन dx2 प्लस साइन dy अपॉन dx प्लस y कोस टू क्या दे रखा है, 0। अब देखो इसमें ऐसी जब सिचुएशन हो जाए जहाँ पर आपके पास साइन के साथ जो थीटा होता है वहाँ dy अपॉन dx चला जाता है, उन प्रश्नों में जो घात है, पूरी इक्वेशन की जो पावर है वो डिफाइंड होती नहीं है, अनडिफाइंड रहती है। उसकी जो घात रहेगी वो क्या रहेगी, अपरिभाषित रहेगी। ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो पावर है वो क्या रहेगी, अनडिफाइंड होती है हमेशा ही। आपको उसकी घात निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको ये देखना है इसकी कोटि ज़रूर होगी, क्या होगी, इसकी कोटि आपको ज़रूर मिलेगी, इसका ऑर्डर ज़रूर मिलेगा। मतलब हाईएस्ट कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हो रखा है, तो पूरी इक्वेशन से ये पता चल रहा है 2 बार हो रखा है। तो इस इक्वेशन की जो आपके पास कोटि रहने वाली है वो कोटि आपके पास कितनी आ जाएगी, 2 आपको मिल जाएगी। तो ये सारांश यदि आपको अच्छे से समझ आया है तो 9.1 जो प्रश्नावली है उसके अंदर कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, ये समझ लिया। ये समझने के बाद अब और आगे चलते हैं। जो 9.1 प्रश्नावली है उसमें आपको कुछ प्रश्न दे रखे, तो कुछ प्रश्नों को मैं लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करें। तो देखो मैं लिखता हूँ उन प्रश्नों को, फिर अपने अच्छे से करते हैं। जैसे अच्छा, बतानी क्या है आपको, सभी के अंदर कोटि और क्या बतानी है, उसकी घात आपको बतानी है। जैसे पहला प्रश्न आपको क्या दे रखा 9.1 का, d4y अपॉन dx4
क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, प्रश्नावली जो 9.1 है, चैप्टर नंबर आपका 9.1 है, उसमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न d4y अपॉन dx4 प्लस साइन ब्रैकेट में दे रखे हैं y3 इक्वल्स टू 0, मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको उसके में थीटा की जगह दे रखा है। सेकंड प्रश्न दे रखा है y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0, y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू 0, ये सेकंड प्रश्न आपको दिया हुआ है। थर्ड प्रश्न है, थर्ड के अंदर आपको दे रखा है क्या कि डी एस अपॉन डी टी की पावर 4, क्या दे रखा है कि डी एस अपॉन डी टी की पावर 4 फिर प्लस में 3 के साथ में और दे रखा है 3s डी टू एस अपॉन डी टू, 3s डी टू एस अपॉन डी टी टू इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें आपको दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 2, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू की पावर 2, फिर दे रखा है कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको 0 दिया हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसमें भी मैं आपको लिख देता हूँ क्या प्रश्न में पूछा है। ये भी डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या दे रखा है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल्स टू में आपको दे रखा है कॉस 3x प्लस साइन 2x, कॉस 3x प्लस साइन, अच्छा इसमें भी 3x दे रखा, कोई दिक्कत नहीं, एंगल इसका 3x आपको दिया गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं साथ में, छठे क्वेश्चन को और लिख देता हूँ मैं। छठे में ये दे रखा है y ट्रिपल डैश स्क्वायर क्यूब 4 और 5, अच्छा लाइन से दे रखा है। y के ऊपर 3 डैश लगा के पावर यहाँ से दे रखी है आपको, इसकी जो पावर है वो आपको दे रखी है, स्क्वायर से स्टार्ट कर रखी हुई, ठीक है, ये स्क्वायर है। फिर y डबल डैश है, इसकी पावर दे रखी है क्यूब, y डैश है, इसकी पावर दे रखी है 4, y की पावर 5 इक्वल्स टू क्या दे रखा है 0। आपको एक तो बतानी है इसकी क्या कोटि, और एक इसकी बतानी है आपको पावर, क्या बतानी है आपको इसको कोटि मतलब ऑर्डर, और घात मतलब क्या है पावर आपको बतानी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आप आराम से देखो, आप इसमें कितना बता सकते हो, इसकी कोटि क्या होगी और इसकी जो घात है वो क्या होगी, जो इसकी पावर है वो आपके पास क्या रहने वाली है। तो देखो कोटियाँ तो सबकी लिख लो, हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपको देखना है, कितने क्रम का अवकलन आपको दे रखा है, देखो यहाँ 4 क्रम का दे रखा है तो कोटि क्या हो जाएगी 4। इसमें देखो एक ही डैश आ रहा है, मतलब एक कोटि का अवकलन है तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखोगे डी एस डी टी डी टू एस अपॉन डी टी 2 दे रखा है, तो देखो ये नहीं पढ़ा जाएगा, हाईएस्ट ऑर्डर आपका हो गया ये, कितनी बार अवकलन हो रखा है 2 बार, तो इसकी कोटि क्या होगी 2 होगी। इस पूरे प्रश्न में आप देखोगे तो यहाँ हो रखा है, देखो 2 बार अवकलन हो रखा है तो इसकी कोटि क्या होगी 2। बाहर से पावर आपकी 2 लग रखी है 3 लग रखी है, उससे हम बिल्कुल मतलब आपको नहीं रखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि हाईएस्ट कितनी बार उसका डिफ्रेंशिएशन हो रखा है, अवकलन उसका हो रखा है, ठीक है। अब इस प्रश्न में देखा जाए तो डी टू वाई पॉइंट डी एक्स टू मतलब 2 बार हो रखा है तो कोटि क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। इस प्रश्न में देखा जाए तो देखो ट्रिपल डैश है, यहाँ क्या है ट्रिपल डैश है, 3 बार इसका डिफ्रेंशिएशन हो रखा है तो इसकी कोटि आप क्या पढ़ोगे 3 पढ़ोगे। ये तो हो गई देखो सबकी कोटियाँ। पावर देखें पहले के अंदर आप देखोगे तो साइन के साथ में जो थीटा है उसकी जगह अवकलन आपको मौजूद है, d3y अपॉन में dx3 मौजूद है, इसका मतलब क्या है घात परिभाषित नहीं है भाई, क्या लिखना पड़ेगा परिभाषित नहीं है, पावर इज नॉट डिफाइंड, क्या लिखोगे पावर इज नॉट डिफाइंड, इसकी घात क्या परिभाषित नहीं है। अब यहाँ देखोगे तो आपके पास हाईएस्ट जो 1 बार अवकलन हो रखा है इसकी पावर आप देखो, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा रखा, मतलब पावर इसकी क्या होगी 1 होगी, तो पूरी इक्वेशन की पावर भी आप क्या पढ़ोगे 1 ही पढ़ोगे। फिर इसके अंदर देखें तो देखो यहाँ तो पावर क्या है 4 है, परंतु इसकी पावर 4 नहीं होगी, आपको क्या देखना है कि हाईएस्ट कितनी बार अवकलन हो रखा है उसकी पावर होगी, वही पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो अवकल समीकरण उसकी घात पड़ी जाएगी। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन देखो यहाँ नहीं हो रखा है, हाईएस्ट जो डिफरेंशिएशन हो रखा है यहाँ डी टू एस अपॉन डी टी 2 हो रखा है, तो इसके ऊपर कोई पावर नहीं देखो, इसके ऊपर क्या कोई पावर नहीं, आप लगा सकते हैं पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, तो इसकी पावर क्या होगी 1 होगी, गलती से 4 मत कर देना, इसकी पावर 4 नहीं होगी।
जो अधिक से अधिक बार अवकलज जो लिखा हुआ है उसके ऊपर जो लगी हुई घात है वही आपको लिखनी चाहिए। यहाँ 1,00,000 भी दे दें, आपको 1,000 भी दे दें, वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, पावर नहीं होने वाली। अब इसके अंदर देखो, जहाँ कहीं कॉस साइन आए पहला पता लगा लिया करो, क्या उसमें थीटा की जगह dy/dx जो डिफरेंशियल है आपका, डिफरेंशिएशन है, अवकलज है, वो आपका मौजूद है, तो उसकी क्या है, घात परिभाषित नहीं होगी। तो कॉस के साथ थीटा में आ गया, थीटा में आते वही वापस क्या लिखेंगे कि घात परिभाषित नहीं है, पावर इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखना, पावर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ साइन कॉस आ रहा है परंतु इसमें dy/dx नहीं आ रहा, इसका मतलब घात परिभाषित होगी। परिभाषित होगी तो आप ये देखें कि अधिक से अधिक इसका कितनी बार अवकलन हो रखा है, 2 बार, 2 बार हो रखा है ना ये वाला। इसके ऊपर पावर क्या लगा रखी है, कुछ नहीं लगा रखी, मतलब आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, तो इसकी पावर घात क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन की 1 आ जाएगी। ऐसे ही आप इन प्रश्नों में देखोगे तो इनमें हाईएस्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, y की पावर 3 है, तो इसकी जो पावर लगा रखी है वो 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन की जो घात क्या पड़ी जाएगी, 2। तो घात का मतलब ये हो गया कि समीकरण में आपको ये नहीं देखना कि हाईएस्ट पावर क्या है, ये नहीं देखना, आपको ये देखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अधिक से अधिक कितनी बार अवकलन हो रखा है, उसके ऊपर जो पावर लग रखी है वही पूरी इक्वेशन की आपकी पावर कहलाती है, पूरी समीकरण की आपकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। क्या कहलाएगी, आपको उस पूरी समीकरण की घात कहलाएगी। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बेशक और आगे चले, कुछ प्रश्न इसके और दे रखे हैं, उन पे डिस्कशन और करें ताकि आपके ये वाला मैटर और क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। तो इसको तो मैं मिटा देता हूँ ताकि और आगे के प्रश्नों को लिखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गए। अब आगे के प्रश्नों को लें, इसके बाद 7वें प्रश्न से वापस तो लिखते हुए क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें वो क्या पूछना चाह रहा है, उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपको दे रखी है y∭+ 2y∭+ प्लस y' इक्वल्स टू 0। y∭+ प्लस में 2y∭+ प्लस y' इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। इसी प्रकार जो 8वां प्रश्न है वो आपको दे रखा है कौन सा वाला, y' प्लस y इक्वल्स टू e की पावर x, y' प्लस y इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक है। 9वें क्वेश्चन में आपको फिर से एक डिफरेंशियल इक्वेशन और दे रखी है y', ये दिया हुआ देखो, y', प्लस y' की पावर 2 प्लस y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0, y इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लगा दो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसमें आपको क्या दिया हुआ है, y', प्लस 2y' प्लस साइन y इक्वल्स टू 0, y', प्लस में 2y' प्लस में साइन y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें आपको क्या दे रखा है, 11 और 12 विकल्प वाले ऑब्जेक्टिव है, आपसे सिर्फ उसने क्या पूछी है, पावर। मैं पूरा लिख देता हूँ, पावर भी आप उसकी बता सकते हैं। तो d/y dy/dx प्लस 1। 11वें प्रश्न में यह लिखा हुआ है कि d/y/dx2 इसकी पावर क्या दे रखी है, 3 प्लस dy/dx इसकी पावर आपको दे रखी है 2 प्लस में साइन dy/dx एक प्लस 1 इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। यही वाली इक्वेशन आपको दे रखी है, फिर से मिलान कर लिया जाए कि d/y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस में साइन dy/dx, ठीक है, ये है। और जो अंतिम इसका प्रश्न है, प्रश्न नंबर जो है 12th है, वो 12वें प्रश्न में क्या दे रखा है कि 2x², ये दिया हुआ देखो, 2x² dy/dx फिर प्लस 3 प्लस नहीं सॉरी नेगेटिव है, ये d/y/dx2 है, d/y/dx2 है, फिर दे रखा है माइनस का 3, माइनस के 3 के साथ दिया है dy/dx, इसके साथ क्या लिखा हुआ है, dy/dx प्लस y इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 0। इतने क्वेश्चन दे रखे हैं, इनसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पहले प्रश्न में कोई साइन कॉस नहीं आ रहा है ना, हालांकि कोटि के अंदर आपको देखना नहीं है, कोटि तो सबकी आपको लिखनी है। इसमें अधिक से अधिक अवकलन हो रखा है 3 बार, तो कोटि क्या हो गई, 3। इसमें अधिक से अधिक अवकलन हो रखा है 1 बार, 1 डैश लगा रखा है हम लोग, कोटि क्या हो गई, 1 हो गई। इसमें अधिक से अधिक अवकलन देखो, डबल डैश लगा रखा है हम लोग 2 बार, अवकलन हुआ 2 बार, कोटि क्या हो जाएगी, 2। इसमें अधिक से अधिक अवकलन हो रखा है y', मतलब 2 बार हो रखा है, तो कोटि क्या लिखी जाएगी, 2। इसमें अधिक से अधिक अवकलन हो रखा है 2 बार, तो इसकी कोटि क्या लिखी जाएगी, 2। और इसमें भी हाईएस्ट जो ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आपका क्या है, 2 है।
2 बार अधिक से अधिक अवकलन हो रखा है। अब जो अधिक से अधिक अवकलन आपने देखे थे उनके ऊपर की पावर को ही देखना है और उन्हीं को आगे आपको लिखना है। अगर ये ध्यान रखते हुए कि साइन और कॉस कहीं आ रहा है तो उसके थीटा के अंदर तो कहीं वाई डैश या डी वाई अपॉन डी एक्स या डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। तो पहले में तो कोई झंझट है नहीं, साइन कॉस है नहीं, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका ये हो गया। इसके पावर कुछ नहीं दे रखी, आप मतलब पावर क्या लगा सकते हैं 1, तो पावर क्या होगी पूरी इक्वेशन की 1 होगी। तो सेकंड में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब एक बार अवकलन हो रखा है, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा रखा है, पावर आप 1 लगा सकते हैं, घात क्या हो जाएगी समीकरण की 1 हो जाएगी। यहाँ पर देखो ये अधिकतम बार अवकलन हो रखा है, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 पावर पड़ी जाएगी, पूरी इक्वेशन की जो पावर है वो 1 कहलाएगी। गलती से आप 2 मत कर देना, क्योंकि जो हाईएस्ट क्रम का जो अवकलज है, अधिक से अधिक बार जो अवकलन हो रखा है उसी के ऊपर जो लगी हुई घात है वही पूरी अवकल समीकरण की घात पड़ी जाएगी। यहाँ देखो साइन कॉस आ गए, परंतु इसके अंदर डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं है, मतलब घात परिभाषित होगी। तो आप ये देखें कि हाईएस्ट कितनी बार 2 बार अवकलन हो रखा है और इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब इसकी घात क्या पड़ी जाएगी 1। फिर इस प्रश्न में आते ही समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई कि साइन के साथ थीटा में क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया, मतलब ये परिभाषित नहीं है, फंक्शन खुद है। तो यहाँ आप लिखोगे घात क्या है, परिभाषित नहीं है, पावर इज नॉट डिफाइंड। आगे वाले प्रश्न में कोई साइन कॉस नहीं है, तो आराम से आप देखें कि अधिक से अधिक अवकलन कितनी बार हो रखा है, 2 बार। 2 बार हो रखा है, तो इसके ऊपर की जो पावर आप देखोगे कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, मतलब पावर इसकी क्या पड़ी जाएगी 1 पड़ी जाएगी। ये आपकी जो 9.1 प्रश्नावली है उसमें जितने भी प्रश्न आपको दे रखे हैं, चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज यहाँ आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसके आगे कुछ प्रश्नावलियाँ, कुछ आगे की रणनीतियाँ और हैं। जो आगे की जो प्रश्नावली है कौन से 9.2 है, कौन सी है जो 9.2 है, 9.2 है, उसके अंदर अपने को एक इक्वेशन मिलेगी, एक समीकरण आपको मिलेगी। चेक करवाना कि उसके जो सामने जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे हैं क्या वह डिफरेंशियल इक्वेशन उसी फंक्शन की है या कहीं और की है। उसके बाद जो 9.3 है उसके आगे वाली प्रश्नावली जितनी भी है उन सब में क्या होगा कि अपने को जो अवकल समीकरण मिलेगी, आपको उस अवकल समीकरण का क्या है हल निकालना है। उस अवकल समीकरण के 2 हल होते हैं, एक तो व्यापक हल होता है, एक विशिष्ट हल होता है। व्यापक हल के अंदर तो सीधा y इक्वल्स टू मतलब एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी। विशिष्ट के अंदर क्या होता है कि उस समय जो एक कांस्टेंट प्लस में c भी आता है उसकी वैल्यू भी अपने पास होगी, उसकी जगह वैल्यू भी रखी जाएगी, तो वो विशिष्ट हो जाएगा। तो आगे वाले टॉपिकों में क्या है, 3 तरह की विधियाँ आती हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो आपका होता है वेरिएबल सेपरेशन, मतलब चरों का पृथक्करण। उसके बाद सेकंड मेथड आता है, इनको अवकल समीकरण को हल करने की विधियों में जो सेकंड विधि है वो आती है आपकी समघात अवकल समीकरण, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। उसके बाद जो थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड जो पार्ट है उसमें क्या होगा कि समघात होगी तो नहीं, परंतु उनको समघात के अंदर आप परिवर्तित करवा सकते हो, है ना। होमोजीनियस इक्वेशन है वो आप बना सकते हो, तो उनमें परिवर्तित होने के बाद अपने को उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद मुख्य तौर पे है जो अपने जो लास्ट विधि आएगी वो है रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस तरह से आगे की रणनीति है, अपने उन्हें सारे क्वेश्चनों को, सारे चैप्टरों को अपने करेंगे। तो आज के लिए बहुत है, आगे नेक्स्ट पार्ट को लेके नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तो यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है कहीं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न में जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ या आपके ध्यान के अंदर कोई ऐसा प्रश्न आ रहा है जहाँ आपको डाउटफुल लगे तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के पूछ सकते हैं। नीचे लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम है अपना, उसका और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप वहाँ भी ज्वाइन हो जाएं और नई नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।